वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी 3.0 का जो मैथ सेक्शन है, जूनियर वाला मैथ्स एंड साइंस सेक्शन, ये 80 नंबर का क्वेश्चन है 40-40 का, तो वो देखेंगे। इसमें से सिर्फ हम केवल जो आंसर्स हैं वो देखेंगे, इसका सलूशन बाद में कराएंगे जो मैथ्स का सेक्शन का है। इसमें पहला क्वेश्चन है 71 नंबर। मोहन 20 रुपये का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है, तो अपने धन पर ब्याज 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव जो है वो निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 15। नेक्स्ट है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? तो 72 का हो जाएगा बी 9। ठीक है, अब इसमें इसका शॉर्टकट ये है कि 342 से भाग किया 47 है, तो 19 को 47 में भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि चतुर्भुज की चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई निकालनी है, तो ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रोम्बस टाइप का बनेगा। नेक्स्ट है, एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है? तो जैसा बोला जा रहा वैसा कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, इसमें वैल्यू दी नहीं गई, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, परिधि निकालनी है ना, इसकी 36 आ जाएगी। 75 नंबर, एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु बेटे की आयु का 4 गुना होगी। बेटे तथा पिता की वर्तमान आयु क्रमशः दी गई है, तो 6 और 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के कणों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी ए वाला 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होगा इसका, अच्छा ये जो सेट है ना वो सेट नंबर डी है। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी दिया त्रिभुज, डी ई एफ दिया है, समरूप त्रिभुज है। ए दिया 33 और सी दिया 50। ए बी 5 सेंटीमीटर, सी ए सी जो है 8 सेंटीमीटर तथा डी एफ 7.5 सेंटीमीटर, तो डी ई का मान निकालना है, तो इसका 77 का हो जाएगा ई। ऊपर एक में से कोई नहीं होगा इसका। ठीक है, कोई नहीं होगा जाके। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर, 78 नंबर है, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की इसके बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से निकलने वाली एक रेखा को क्यू पर मिलती है, जहाँ ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई निकालनी, तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 79 नंबर, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ये हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। मैथ काफ़ी ठीक आई थी, एक ही दो क्वेश्चन थे जो ज़्यादा कठिन थे। 80 नंबर है, एक पहिए का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा? तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 चक्कर लगाएगा। 81 नंबर क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का अर्धव्यास क्या होगा? तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा कॉस थीटा 3/5 है, तो साइन थीटा टेन थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हो जाएगा 3/160। 83 का, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर -4x स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक व समान मूल्य होंगे? तो इसकी वैल्यू जो आएगी 3 और -3 आएगी, तो इसके लिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि नहीं 3 और ये 5 आएगी, इसकी 3 और 5 -3 और 5 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 84, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 और 17वां पद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 19। नेक्स्ट है, एक रेखा जो बिंदु 3,5 से गुजरती है तथा रेखा x + 5y-4 = 0 के लंबवत है का समीकरण पूछा गया है। तो जो समीकरण इसका जो लंबवत है, तो ये वाली इस पर संतुष्ट करेगी, तो इसकी x और y की वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण निकल आएगा। इसमें ये वाली जो है ना, इसमें जब रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वही संतुष्ट रहेगा। इसमें 0 आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिसने भी मैथ अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो वो
40 में से कम 35 तो आराम से कर लेगा। वैसे करने को तो वो 40 में 40 कर लेगा। मैथ काफ़ी सही थी पिछली बार से। 86 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है तो वृत्त की परिधि निकालनी। तो बी बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। एक 87 का एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई उसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की परिधि कितनी होगी? तो ये होगी 60 सेंटीमीटर। आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें इतना कंटेंट आएगा पेपर से पहले जो बिल्कुल फ्री होगा। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। एक घड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 30 डिग्री होगा। 89 का होगा 64 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए? तो इसकी वैल्यू ऐसे रख लीजिएगा। और इसमें क्या किया गया है, पानी मिलाया गया है तो दूध का तो जो वैल्यू है वो ऐसी रखनी है। तो इनको बराबर करना है, इसको जो भी आएगा उसका मान रख लीजिएगा। तो ये जाएगा 42 सही 2/3% लीटर, सॉरी। नेक्स्ट है 90 नंबर, 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु की 2 गुनी होगी। अब मीनू अमन का वर्तमान आयु कितनी है? तो ये हो जाएगी 50 तथा 20। नेक्स्ट है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3/n/5 है तो n का मान पूछा गया है। तो n का मान हो जाएगा इसमें बी वाला 5। नेक्स्ट है, एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले में से एक यादृच्छिक रूप से निकालते हैं एक गेंद तो जामुनी गेंद का प्राप्त ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता 0.77 हो जाएगा। तो पहले प्राप्त होने की निकाल लीजिएगा। तो 1 - 4/17 आंसर आ जाए जो भी, उसको 1 से घटाना है। नेक्स्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है 93 नंबर, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? तो 3/4 होगी। इसमें से जो चित्त प्राप्त किया जाएगा तो देखो 4 में से एक ऐसा सिक्का होगा जिसमें चित्त नहीं आएगा, तो उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए नहीं आने की। तो ये निकल आएगी 3/4, पता चल जाएगी कितनी है निकालने वाली। नेक्स्ट है 94 नंबर है, राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और फिर श्याम बचे हुए काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है। दोनों इकट्ठे इस काम को पूरा करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? तो 94 का हो जाएगा बी, 24 दिनों में। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वाति स्टॉक बाजार से 1,87,000 निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय बतानी। तो ये हो जाएगा प्रयोग में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला दी गई, क्रमशः दिए तो अंक अर्जित किया। अंकों की माध्यिका, तो सबसे पहले इसे क्रम से लगा लीजिए, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, और फिर इसका देख लीजिएगा कि सम है या विषम, तो फॉर्मूला लगेगा। विषम वाला होता है n+1/2 और सम वाला होता है, सम का ऐसा होता है कि बीच का माध्य निकाला जाता है। आप इस साइड से काउंट कीजिए, इस साइड से काउंट कीजिए, सब जब सम होगा और इन दोनों का आप मीन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 12 आएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर, एक संख्या का 4/7 दूसरी संख्या के 40% के समान है। प्रथम संख्या व दूसरी संख्या में अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो 7:10 का होगा। नेक्स्ट है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड समय लगती है। तो रेलगाड़ी की गति निकालनी है। तो ये हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर 11, 14, 17, 20 शेषफल बचता है। तो संख्या देखनी है। तो ये हो जाएगी सी वाला। इसमें से आप क्या कीजिएगा, ये जो क्रमशः शेषफल बचते हैं ना, तो इसको इससे माइनस कीजिएगा। 15 में से 11 गया, कितना बचा इसका? 18 में से 4 गया, कितना बचा? तो ये 4 बचेंगे। अब 4 को इसमें प्लस कीजिएगा और फिर भाग देखिएगा, जिसका भाग चला जाएगा ये आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी हो जाएगा इसका। 100 का होगा, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45 गणित में, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए।
दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब या तो आप अनुत्तीर्ण का डाटा निकालिए या फिर उत्तीर्ण का। तो ये उत्तीर्ण का पूछा गया है तो अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण में चेंज करना है, फिर इसका आंसर निकलेगा। तो 40 इसका हो जाएगा आंसर, 40%। नेक्स्ट है 101 का, एक संख्या को तीन से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? 3 से किया तो 1 बचा, 2 से किया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 लगे, 2 कम 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 1 10 ऐसे। तो ये ऐसे वैल्यू निकलेगी, 1 आएगी। इसमें आएगा, सॉरी 101 का हो जाएगा इसका सी वाला। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का 1, 2 का 1, यहाँ 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 10 आएगा। 10 में से 6 का जब भाग करेंगे तो आएगा 4, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 नंबर होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान नहीं दिया मैं। नेक्स्ट है 102 का, तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है तो ये 6/7 भाग तक भर जाती है। टंकी की क्षमता निकालनी है। तो 102 का हो जाएगा जाके बी वाला हो जाएगा 70 लीटर। तो जब इसका सोल्यूशन कराएंगे तो हम इसका आंसर बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वैसे हो जाएं। 103 का है, एक पंखा 30% घाटे पर 4900 में बेचा गया, पंखे का क्रय मूल्य निकालना। तो 7000 होगा जाके। ठीक है, 103 का। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत ही होंगे, एक आधे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कैलकुलेशन करने पे ही सही आएंगे, बाकी हमने आंसर जो बताए वो सारे सही हैं। 104 का, एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 156.25। नेक्स्ट, एक टंकी की लंबाई 25 मीटर दी गई और चौड़ाई 12 मीटर तथा गहराई 6 मीटर, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों व आधारों को प्लास्टर करने का खर्चा कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 372, बी वाला। नेक्स्ट है, एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है। गोले का अर्धव्यास होगा, तो ये हो जाएगा ऊपरी में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन होगा, समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 तथा -2x + y -9 = 0 को दर्शाने वाली रेखाएं। तो ये समानांतर होंगी जाके। ठीक है, समानांतर का क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, C2 हो जाएगा। ये आपने अगर कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना तो ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे। 108 का, राम भाव के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा भाव के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर नौका चलाता है। तो भाव की स्पीड बतानी है, तो ये 4 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। भाव जो होता है ना वो क्या नाम, जैसे पानी का भाव है तो विपरीत होगा इसका, तो 4 किलोमीटर। 109 का, के का मान जो निकालना है जिसके समीकरण के लिए समान मूल होंगे। तो मूल समान होने के लिए विविक्तर जो होता है वो 0 होता है, आपको याद होगा, हाई स्कूल में पढ़ा था। तो इसमें जब विविक्तर 0 होगा तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो के का मान आ जाएगा ऊपरी में से 1 से अधिक। वो ऐसे आएगा, ये माइनस का 2√6 होगा और प्लस का 2√6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है इसका 110 का, cos स्क्वायर 17 - sin स्क्वायर 73 का मान निकालना है। तो 110 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये अगर 90 माइनस करेंगे ना थीटा तो यहाँ पे साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस में, cos 17 हो जाएगा तो cos से cos कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो साइंस का है, तो साइंस को भी देख लेते हैं जल्दी से। 111 का, एक सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्न में से कौन सा है? सही जो है वो बताना है। v = u + at। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल से संबंधित शामिल होता है? तो 112 का हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्टन। 113 का, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो 113 का वैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है 114 का, 5 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके बीच 16 विभवांतर का वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा? तो 114 को हो जाएगा बी, 80 जूल का।
ठीक है। तो ये फार्मूला था W बराबर V अपॉन Q, Q बराबर होता है IT होता है। तो ये फार्मूला सिंपल था। नेक्स्ट है 115 का, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए और उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका हो जाएगा CP वाला पार्ट। 116 का, M द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो 116 को हो जाएगा A, G_M कैपिटल M स्मॉल है अपॉन 6r। नेक्स्ट है 117 का, किसी गैस की गतिज ऊर्जा E उसके दाब P का संबंध क्या होगा, तो ये होता है P बराबर 2/3 E। नेक्स्ट है 118 का, 1 किलोग्राम संग्रहित का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है, तो 9.8 न्यूटन होगा जाके 118 का। नेक्स्ट है 119, कृत्रिम जीन पैदा किया था, तो ये श्री हरगोविंद खुराना द्वारा इंडिया से थे। 120 का है, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी, तो 120 का हो जाएगा A, एडमंड बेकरल ने। नेक्स्ट है 121 का, मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था, तो ये होगा फ्रेंच सरकार ने। इस पर साइंस का भी जो लेवल था वो काफ़ी कम था पिछले की तुलना में। 121 का, NENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया है, तो ज़्यादातर अवतल दर्पण होते हैं, ठीक। समतल दर्पण का तो कोई सवाल ही नहीं होता। उत्तल दर्पण से क्या होती है, ये जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए होता है, साइड मिरर। अवतल दर्पण बड़ा देखा जाता है। नेक्स्ट है 123 का, किसी तार का प्रतिरोध निम्न में से किससे दिया जाता है, तो ये R बराबर VI। अब ये फार्मूला नहीं आता है तो V बराबर IR होता है, उससे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है 124 का, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, तो 124 का हो जाएगा ये B, पाचक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। 125 का, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी वो है, डाउटफुल है इसमें, तो 125 का हो जाएगा इसमें, वैसे तो पीला रंग होता है और NCERT में भूरा भी दिया गया है, तो पीला है या भूरा है तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, तुम में से कोई नहीं, अगर पीला होगा तो कोई नहीं होगा, इसका पीला हो जाएगा। और वैसे इसका सफ़ेद भी रंग होता है। 126 का, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो पायसन होता है, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है 127 का, निम्न में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है, तो 127 का हो जाएगा ये जो होता है, जैसे कैटलिस्ट जो होते हैं वो सभी बढ़ाते हैं ना, तो ये तो होंगे नहीं, तो इसमें उपरोक्त में से एक कोई नहीं होगा। ये इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर वो क्या करते हैं, इसे धीमा करते हैं। नेक्स्ट है 128 का, निम्न में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिक का उदाहरण नहीं है, तो 128 का हो जाएगा इसका, इसमें नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 129 का, निम्न में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा शोषण का स्याही में डूबा हुआ कॉटन, ठीक है, ये शोषित करता है इसे। 130 का, निम्न में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये इसका 130 का है मलेरिया विरोधी को कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। अब रोगाणुरोधक जैसे एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटीबायोटिक, जब भी कोई बीमार हो तो एंटीबायोटिक पहले लगा दी जाती हैं, ठीक है, तो ये तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 131 का, निम्न में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है, तो 131 का हो जाएगा C, नींबू का रस, ये अम्लीय होता है। मानव रक्त 7.4 होता है, चूने का पानी ये भी क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 132 का, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसमें हिंदी देख के लोग डर गए होंगे और उल्टा सीधा आंसर लगाए होंगे, तो निष्प्रभावीकरण होता है। इसका जब इंग्लिश देखें ना, क्रिस्टलाइजेशन लिखा होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है 133 का, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, तो 133 का हो जाएगा ये वाला D, जैसे पोटेशियम और सोडियम इसके आंसर होंगे। इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है एक का, ये कैल्शियम नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है 134 का, निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है, तो 134 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बोनस अंक है इसका। 135 का, प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है, तो क्या है, सोना है। जो भी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती हैं वो मुक्त धातु हैं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, चांदी, सोना है। नेक्स्ट है ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 136 का हो जाएगा B, ऊष्मा छेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है 137 का है, ये भी बोनस है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा जाके, तो बी हो जाएगा, कोबालामिन। ठीक है, थायमिन B1 का होता है। 138 का निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत का है, तो कॉड, ये मछली का तेल है, कॉड लीवर होता है उसका भी। 139 निम्न में से कौन सा गर्म खून का है, तो कबूतर, जो पक्षी होते हैं वो गर्म खून लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड। नहीं, कोल्ड ब्लडेड में ठंडा होता है। 140 का मिर्च में तीखापन निम्न से किसके कारण होता है, तो कैप्साइसिन नहीं होता है। कैरोटीन तो गाजर में होता है। नेक्स्ट है इसका 141 का, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, 142 का, तो ये हो जाएगा जीन। 142 का हो जाएगा जीन। नेक्स्ट है 143, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षणों को प्रक्रिया कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में से सी होगा, आनुवंशिकता। ये तीनों टीआरई में आएगा, टीआरई फर्स्ट में भी आया है, 2 में भी आया और ये 3rd में भी आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, री एग्जाम में भी क्या शायद मिल जाए इसका बोनस है। 144 का आगत तथा निर्गत शिराएँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं CNS, केंद्रीय शिरा तंत्र। नेक्स्ट है 145 का, रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं ये सिंपल वाले, ये इसीलिए डाले जाते हैं। अगर आप इन्हें गलत करते हैं ना, तो आप जो भीड़ है ना उसमें से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाला होगा वो इन क्वेश्चंस को गलत करेगा नहीं। कठिन जो क्वेश्चन है, जो हार्ड हैं, वो सभी लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो नए नए लोग होते हैं ना, लड़के, वो इन्हें स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये इसका रिवीजन किया नहीं होता है और उन्हें क्वेश्चन सिंपल है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो उसकी दौड़ में पीछे हो जाते हैं। 140 का, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है, तो 140 का हो जाएगा, ये बी होगा, श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन से मुक्त की जाती है। नेक्स्ट है 147 का, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो ये वायरस होता है, वायरस। नेक्स्ट है 148, कान के ड्रम का कंपन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ये ध्वनि तरंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 149, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है एक कोशिका मोटी वाहिकाओं की होती है, तो ये होती है धमनी होती है। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें जो साइंस और मैथ का लेवल था वो काफ़ी ठीक था, हार्ड नहीं था, मॉडरेट से भी नीचे था, तो इसकी आंसर की तो जारी नहीं हुई है, तो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसमें इस चैनल में काफ़ी कंटेंट आने वाला है धीरे धीरे, वो भी सब फ्री है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं। मैथ का जो है टॉपिक वाइज करा देंगे, और जो टीआरई में जितने भी आए क्वेश्चन वो भी करा देंगे।